अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल कुछ शरअंगेज़ों के बहकाने, फुसलाने और यूट्यूबरों के अपने मवाद जमा करने के चक्कर में आकर के लोगों ने अलम एहतजाज बुलंद किया। कोई नई बात नहीं थी, लोग करते हैं, पूरी दुनिया भर में एहतजाज करते हैं, करना भी चाहिए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, कंपनी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हमेशा हर वक्त पेश है, तो उसमें एहतजाज के लायक कौन है, एहतजाज का काम कौन कर रहा है, एहतजाज करना पड़े ऐसा ताखिर किसके जरिए से हो रही है। ये सारी चीज़ें बहुत बारीक बीनी से सोचेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हीरा ग्रुप की मंशा पर और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जो है इसमें ताखिर कर रही हैं। लोग कहते हैं कि हम तो कंप्लेनर नहीं हैं, हमने किसी तरह से अब सब्र करने वाले हैं, कोर्ट कचहरी में गए नहीं हैं। उन सब से मुखातब होते हुए इतना बताना चाहता हूं कि इस मुगलरों के बहकावे में आप लोग आ जाएंगे। पूरी एक लंबे अरसे तक सब्र करने के बाद आप यूट्यूबरों के लिए मवाद जमा करने के लिए अपने आप को जा करके तरह तरह की हरकतों में मुलविस करेंगे। आप लोगों की नादानियों पर हमें तरस आता है। खैर, मैंने तो पहले कह दिया कि किसी भी तरह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, हम अपना सर भी बाहर फोड़ लेंगे तो कोर्ट कचहरी इस मामले को नहीं देखता है कि कौन जख्मी हो गया, कौन क्या हो गया। मैं जो बात बताऊंगा उस बात को कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। जिन बातों को बताने की मैं कोशिश करूंगा उसमें यह है कि चलो ठीक है, मैं एक सब्र करने वाला सरमायाकार हूं, किसी भी तरह से कोर्ट कचहरी में नहीं गया हूं, लेकिन मेरी वो कंपनी कोर्ट कचहरी में खींची गई है कि नहीं है। मेरी वो कंपनी और उसकी सीईओ पूरी तरह से मुकम्मल अंदाज से अपनी गिरफ्तारी दे करके अपने आप को जांच पड़ताल के दौर से गुजारा है या नहीं गुजारा है। क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने आने वाले वक्त के साथ गुजरे हुए वक्त में भी दसियों हजार, पंद्रहों हजार को छोटे छोटे अमाउंट ही सही देने की कोशिश की है या नहीं की है? तो कहने का मतलब यह है कि मैं बेशक नहीं गया हूं कोर्ट कचहरी में, लेकिन मेरी कंपनी को पहुंचाया गया है। मेरी कंपनी जिस अकाउंट से मुझे अमानतें लौटाने की कोशिश कर सकती है, उन अकाउंट्स के मुंजबित किया गया है या नहीं किया गया है। मेरी बातें बहुत कम लोगों को पसंद आएगी, ज्यादा लोगों को पसंद आए, समझ में आए ना आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोशिश होती है हमेशा, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि मुझे ज्यादा लोग देखेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे तो मेरा फर्क पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एक सहाफी होने की हैसियत से, बेदार मगज होने की हैसियत से मैंने हमेशा हकीकत को रोशनास कराया, हकीकत को लोगों के सामने ला करके सच्चाई को बयान करने की कोशिश की है। मैं ये सवाल करता हुआ आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आज लगभग 1 साल की मुद्दत या 6 महीने, 8 महीने की मुद्दत से फूलों की तस्तरियों में सुप्रीम कोर्ट के सामने पैसे लेकर के खड़ी है या नहीं खड़ी है? आप लोग ये चीज बताइए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी जायदादों को मुख्तस करते हुए कि ये रही मेरी जायदाद, इसको बेच करके सुप्रीम कोर्ट लोगों के पैसे देने में मदद करे, ऐसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ ने किया है कि नहीं किया है? क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कड़ी से कड़ी जांच पड़ताल को फेस करते हुए लोगों की अमानतें 12 एक लफ्ज के साथ कि मैं पैसा दूंगी, लोगों के पैसे दूंगी और लोगों के पैसे देना ही है मुझको, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, कोई हमारा मकसद नहीं है, सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा है कि नहीं कहा है? क्या आप लोगों ने ये चीज देखा नहीं कि बड़े से बड़े अमाउंट्स जिन अकाउंट्स में मौजूद हैं, उन अकाउंट्स को आज तक भी नहीं खोला गया? क्या आप लोग इस बात के गवाह है कि नहीं है? तो तमाम चीजों के गवाह आप लोग खुद हैं, लेकिन लोगों के बहलावे में, फुसलावे में और तमाम तरह की झलावे में आ जाते हैं और अपने कीमती वक्त को, अपने पैसों को जाया करने के लिए धूप और छांव की फिक्र किए बगैर सड़कों की खाक छानने के लिए पहुंच जाते हैं। आप हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप मुतालबा ना कीजिए, मुतालबा कीजिए, लेकिन आप ये भी महसूस कीजिए कि जब जब हिंदुस्तान में इलेक्शन आता है, आखिर वो कौन शख्स है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर देता है? किन लोगों की वो साजिशें हैं जो कोर्ट और कचहरियों में अव्वले दिन से डेट आने देने में कामयाबी ना मिलने के लिए वो कोशिश करते रहे हैं, आप लोगों के सामने है। वो कौन लोग हैं? आप लोग गौर करेंगे तो पता लग जाएगा। आप लोगों की कानों से, नजरों से ये वीडियोस निकली होगी कि जबकि लोग कहा करते थे
ब्लैक मेलर कहा करते थे, शातिर लोग कहा करते थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ एक जगह से निकलेंगी, दूसरी जगह अरेस्ट करा दिया जाएगा, दूसरी जगह से निकलेंगी, तीसरी जगह अरेस्ट करा दिया जाएगा। और इसी तरह से यह भी कहा था कि हम एक जगह से मुकदमात खत्म होंगे, दूसरी जगह मुकदमात दर्ज करा दिए जाएंगे, दूसरी जगह से मुकदमात खत्म होंगे, तीसरी जगह मुकदमात करा दिए जाएंगे। क्या इन चीजों को आप लोग भूल गए हैं? उन्हीं सातिरों, साजिशों और फरेबों के दरमियान में आप लोग इतने ज्यादा अरसे तक वक्त गुजार करके और आज आप लोग फिर से उन लोगों को बहलावे झलावे में आ जाते हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि आप लोग अगर इस सिमत एहतजाज करते हैं तो इस सिमत भी एहतजाज कीजिए कि वो शख्स, वो मलऊन, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन का सरगना आखिर क्यों हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, मुसलमानों की मईशत को बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है? आखिर वो कौन लोग हैं? आखिर इसी मलऊन के लोग हैं जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनों पर कब्जा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने डंडे मार करके बाहर भगा दिया, तब जाकर के इन लोगों को होश आया। आज भी कभी कई फ्लैटों पे, कई जायदादों पर, कई तरह की प्रॉपर्टियों पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। अदालतों में मामला जाना चाहता है, लेकिन सबसे पहले मामला इस बात पर खत्म हो जाए कि लोगों की अमानतें जानी शुरू हो जाए, इसलिए दूसरे तमाम तरह के मामला अभी रुतवा में रखे गए हैं। कभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख ने एक जुबान से दूसरी जुबान कभी की हो, लोगों को पैसे देंगे, लोगों को पैसे देंगे, लोगों को पैसे देंगे, यही कहती हुई उस वक्त से आई हैं, आज तक उसी कोशिश में लगी हुई हैं। दिन रात की उनकी कोशिशें नाकाम बनाई जाती हैं तो वो किस शख्स के हाथों से होती हैं? मैं कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की लुटिया डूबते चली जा रही है, उनके बिसात खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी बौखलाहट है कि उनको चैन से बैठने नहीं दे रही है। ये एहतजाज मुझे इस बात पर मजबूर करता है कि असदुद्दीन ओवैसी का कच्चा चिट्ठा मैं लोगों के सामने लाऊं। असदुद्दीन ओवैसी का नोटबंदी के फौरन बाद 8 बैंकों का एकदम से ओपन होना लोगों के सामने लाऊं। जो अभी नजम काजी नजमुद्दीन की का जो मर्डर कर दिया गया, उसने बरमला ये कहा था कि अगर मेरी मौत हुई तो इन्हीं एमआईएम के लोगों के हाथों से होगी। आप लोग शायद उसको भूल गए और आखिरकार वो मार दिया जाता है। मैं क्या इन बातों को, जब आप लोग एहतजाज एक गलत सिमत में करेंगे तो इन बातों को मैं अपने एहतजाज में लेके आऊंगा कि इन सब मामलात के पीछे अगर कोई है, मुसलमानों को बर्बाद करने वाला यही यहूदी एजेंट है जो सूदखोरी के अड्डों को पनपने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुसलमानों को 1,72,000 अफराद को बरगलाना यरगमाल बना रखा है, और 1,72,000 अफराद के पीछे 25-30 लाख अफराद ऐसे हैं जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बेवाएं हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, सब के सब यरगमाल बने हुए हैं। उस एक शख्स को कहीं नहीं देख पा रहा है। मैंने बताया था कि ये सादुद्दीन कोपैक, अर्तुगरुल गाजी के वक्त में सादुद्दीन कोपैक हुआ करता था, आज के वक्त में वो असदुद्दीन ओवैसी है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ खड़ा हुआ है। आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत है जो सुप्रीम कोर्ट की कंप्यूटराइज्ड डेट आती है और उस डेट को पेश नहीं होने दिया जाता है? फूलों की तस्तरियों में लेकर के पैसा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और उनका जमीन का खरीदार लेकर के खड़ा हुआ है, लेकिन डेट नहीं सुनी जाने दी जा रही है, डेट की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे अगर कोई है तो वही मलऊन शख्स है। आप लोग एहतजाज कीजिए, लेकिन इस संत भी नजर रखिए कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कोई तो है, क्योंकि आज तक आप लोगों के सामने कोई ऐसा सबूत नहीं होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वकीलों ने कभी 1 मिनट की ताखीर की हो, कभी एक भी कोर्ट कचहरी के मामलात में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने 1 दिन का भी वक्त मांगा हो, कभी ऐसी सबूत कोई नहीं ला सकता। लिहाजा इन सब बातों को कहने के पीछे मेरा मकसद यही है कि एहतजाज आप लोग कीजिए, गलत रुख में कर रहे हैं। एहतजाज आज से मैं भी शुरू करता हूं, दुरुस्त सिमत में करूंगा, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन इस शख्स का जब तक हारना मुकद्दर नहीं होगा, पूरे मुल्क में इसका थू-थू जब तक नहीं होगा, तब तक इस शख्स को ऐसा लगेगा कि मेरे मास्टर माइंड के पीछे किसी को समझ में नहीं आ रहा। अभी एक इसी ब्लैकमेलर, इसी लाइन शख्स के हरकारे का ऑडियो में सुन रहा था, तो वो शख्स कहता है कि पैसे जाने दो बाद में, पहले हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मलऊन शख्स को वक्त गुजारी, कोर्टों कचहरों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना इन लोगों का यही मकसद है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा यरगमाल बना करके कंपनी को बर्बाद करना, कंपनी को देर तक ना चलने देने की साजिशें अगर कहीं हैं तो वो इन्हीं मलऊनों की तरफ से है। जायदादों पर खड़े सिक्योरिटियों के ऊपर हमला कराना और कोर्ट कचहरियों में जाकर के लोगों को मरऊद करना, लोग अगर कोई हीरा ग्रुप के मुआफकत में बोलते हैं तो उन लोगों को गाली गलौज दिलवाना, ये अगर कोई है तो वो यही शख्स है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं और मेरी टीम और मेरी तरह से तमाम हिंदुस्तान भर में इन जिन्नाह की औलादों को अगर कोई उजागर कर सकता है तो वो मैं करूंगा और मैं करूंगा और मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ये 200-300 अफराद के तादाद से ज्यादा मेरी आवाज पहुंचेगी, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, जब हकीकत के आईने में जब कुछ लिखता हूं तो आज तक
اس بات کی تاریخ گواہ ہے، میری پوری زندگی میں میری پوری تحریر کا کوئی جواب نہیں دے پایا اور آئندہ بھی جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ میری ساری تحریریں، میری ساری باتیں اور میری کہی ہوئی ہر ایک لفظ صداقت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی شخص میری باتوں کو نکار نہیں سکتا۔ میں اس ملعون شخص کے خلاف، میں اس سعد الدین کوپیک کی اولاد اور جناح کی اولاد کو، جو کہ ہندو مسلمانوں کا جھگڑا کرانا چاہتا ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے برملا مخالفت کرتا ہے، جس جگہ پر مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی وہاں پر منہ ٹیڑھا کر کے بدصورت انداز میں یہ مخالفت کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کی ایک غلط شبیہ بنے۔ لوگ اس کی داڑھی کو دیکھتے ہیں، اس کی شیروانی کو دیکھتے ہیں، اس کے نام کو دیکھتے ہیں، اس کے ملعون چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہم وطن بھائی یہ سب دیکھ کر کے ہم سے بدپسند ہو رہے ہیں۔ ابھی 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال پہلے موب لنچنگ کا ملک میں کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن ان ملعونوں نے نفرت کی ایسی آبیاری کی ہے، ایسی تقریریں کی ہیں، ایسی مخالفتیں کی ہیں، من گھڑت مخالفتیں کی ہیں، بے وجہ مخالفتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا، ہمارے ملک کا وہ ہندو بھائی جو کہ پرامن طریقے سے آج ہزاروں سال سے مسلمانوں کے ساتھ رہتا آیا ہے، وہ بوکھلا جاتا ہے، ہمارے اوپر غصہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی نام مسلم بھائی سے میں ملتا ہوں اور ان سے ڈائلاگ کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ اگر ان نفرتوں کا، ان موب لنچنگ کا، ان نفرتی بیان اور ہواؤں کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہی ملعون شخص ہے۔ یہ سپریم ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر کے، سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کے یہ کیوں نہیں ان نوجوانوں کے حق میں آوازیں بلند کرتا ہے جو کہ 10 20 20 25 25 30 سالوں سے قید میں بلا کسی جرم کے وہ بیچارے وہاں پر قید ہیں، ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں آواز اٹھاتا ہے، ان لوگوں کے حق میں کیوں نہیں آواز اٹھاتا ہے، اور لوگوں کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پیچھے لگاتا ہے۔ اس لیے لگاتا ہے کہ یہ ملعون ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف کیس ہار گیا تھا، اب اس کو 100 کروڑ کی مانہانی کے کیس کا دعویٰ ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کی بدنامی ہوگی، ہیرا گروپ کی کمپنیز کی بدنامی ہوگی تو یہ مصالحت کریں گے، اپنے 100 کروڑ روپے کا جو ہرجانے کا مقدمہ ہے اس کو واپس لیں گے۔ لیکن سعد الدین کوپیک کی اولاد کو، جناح کی اولاد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر جھکنے والے نہیں ہیں، یہاں پر کوئی جھکنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک اگر امتحان دے کر کے آزمائش کے دور سے اگر گزری ہے کمپنی تو انشاءاللہ تعالی چند منٹ باقی ہے، چند دن باقی ہیں، سب لوگوں کو سپریم کورٹ کے ہاتھوں سے پیسے ملیں گے۔ یہ چیز جانے دیجئے کہ کون کمپلینر ہے کون نان کمپلینر، اس بات پر بحث بعد میں کر لیں گے۔ یہاں پر اگر کوئی سپریم کورٹ میں کھڑا ہے تو ایک وہ جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کو برباد کر دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کو برباد کر دینا چاہتا ہے، مسلم معیشت کو برباد کر دینا چاہتا ہے، اور دوسری فریق ہیرا گروپ آف کمپنیز عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ ہے جو کہ لوگوں کے پیسوں کو بچانے کے لیے پل پل دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور مہنگے سے مہنگے وکیل کھڑے کر کے پل پل اس انتظار میں رہتی ہیں کہ ہماری کمپنی کا وقت آئے، ان کی سنوائی ہو اور ہم اپنے ان پھولوں کی تستریوں میں لیے ہوئے پیسوں کو سپریم کورٹ میں ہم داخل کر سکیں۔ لیکن وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اگر نہیں ہو پا رہی ہیں تو اس کے پیچھے کن لوگوں کی سازشیں ہیں، کون لوگ بروئے کار اس کے پیچھے ہیں، کون لوگ ہیں جو مستعد کرتے ہیں ان اسمیکیوں کو، ان اسمگلروں کو، ان بدکاروں کو، ان ریپسٹوں کو، کون لوگ ہیں جو مستعد کر رہے ہیں۔ میں حقیقت کا آئینہ دکھاتا رہوں گا، اس بات سے پرے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت جب ضرورت پڑے گی حقیقت بولنے کی تو میں آ کر کے بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس بات سے پرے کہ کوئی مجھے فالو کرتا ہے، کوئی مجھے لائک کرتا ہے، کوئی مجھے سبسکرائب کرتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج تک آپ لوگ اس بات کا ثبوت نہیں پائیں گے، لیکن میں احتجاج کا علم بردار ہوں گا اور اس سعد الدین کوپیک جناح کی اولاد کو، ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے والے کو میں اجاگر کر کے رہوں گا۔ جو کرنا ہے وہ کر لے، سعد الدین کوپیک کیوں نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔